हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी शेयर करने को कि क्यों मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में और पेन बाकी है, फॉल बाकी है। जो यूफोरिक फेज से हम अभी गुजरे हैं, मतलब स्टॉक आपका 3 दिन में डबल ट्रिपल हो रहा है, इस तरीके से मूव जो हुए हैं, इसका बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा मार्केट को। और मैंने पहले भी कहा है और मैं इसको भी समझाऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स में आपको ध्यान देना है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की है। तो ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आप मोबाइल पे ये एनालिसिस करिएगा, अपने स्टॉक्स देखिएगा, अपने जो भी इंडेक्स हैं देखिएगा, जो भी सेक्टर्स में आपने पैसा लगाया है वो सब देखिएगा और एनालाइज प्रॉपर तरीके से करिएगा, ताकि आपको खुद डिसीजन लेने में सहूलियत मिले और आपको लगे कि क्या मार्केट में जैसा कहा जा रहा है वैसा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम ये कंटिन्यू रह सकता है। ये सभी पॉसिबिलिटीज सोच के मैं वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आपको डिसीजन लेना है, आपको समझना है, आपको लॉजिक, क्योंकि आप ही हाई पे नहीं बेच पाए हैं तो अभी बेचना है या और नीचे आने पे एवरेज करना है, ये सब डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस एनालिसिस के बारे में। और ये एनालिसिस आपको डेफिनेटली मदद करेगा। खुद का एनालिसिस ज़रूर करिए और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। बाइंग का डिसीजन लेना आसान है, लेकिन कहाँ पे निकले ये सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि जल्दी निकल गए तो पछताएंगे, अगर हाई पे निकल गए और वापस नीचे आ गया और फिर हमने ले लिया और गिर गया तो भी पछताएंगे। तो पछताने वाला खेल जो है वो चलता रहेगा। और ये जो ग्रीड है, लालच है, जो हमको लोग बोल रहा है कि यार 3 गुना हो गया, निकलूँ कि ना निकलूँ और चाहिए, तो आपको बता दूं कि एवरेज जो रिटर्न्स लोग एक्सपेक्ट करते थे स्टॉक मार्केट से, वो 20% बहुत अच्छे होते थे। आज के समय में लोग 200-300% में भी डकार नहीं ले रहे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करूँगा मैं कि क्यों मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ से और फॉल आएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है, बहुत ज़्यादा उनमें रिटेलर्स उन्होंने चेस किया है और मल्टीपल टाइम रिटर्न्स दिए हैं, जो कि 10-15 सालों में एक बार दो बार देखा जाता है। और मोस्ट प्रॉब्ली वो एक यूफोरिक मूव होता है, जहाँ पे फोमो के कारण बहुत सारे रिटेलर्स और बहुत सारा नया पैसा आता है, लेवरेज के कारण बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं और फिर वो फंसते हैं, और इसलिए उन स्टॉक की पिटाई भी अच्छी होती है। तो इसी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में करंटली क्या हाल चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी ग्रीन में है, बैंक निफ्टी आपका बहुत तगड़ा ग्रीन में है, मतलब इसको हम कहेंगे बहुत स्ट्रांग है। और वहीं आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप कमज़ोर है। अब ये बहुत आम बात नहीं है कि आप देखें कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट है तो आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी 860 पॉइंट ऊपर है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी में 2-3 स्टॉक्स हैं, उनके अलावा पूरे मार्केट में कुछ भी नहीं चला आज। और आप देख सकते हैं मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100, ये 100 छोटे और 100 मीडियम साइज़ के स्टॉक्स हैं, जो 2.5% मतलब स्मॉल कैप 2.3% है और मिड कैप 1.8% है। और ये थोड़ी सी रिकवर हुआ है, इसलिए इतना है, वरना एक टाइम पे ये करीब 3% डाउन था। तो ये दिखाता है कि आपका जो मार्केट है वो स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन देखिए, जो टोटल एनएससी के स्टॉक हैं जिनमें ट्रेडिंग हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो हैं, उनमें से 1380 स्टॉक्स डाउन है और 397 ऊपर है। ये दिखाता है कि 3 गुना स्टॉक जो हैं वो गिर रहे हैं और 1 गुना जो है आपका वो उठ रहा है। तो ये दिखाता है कि माहौल जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। फिर भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी में बहुत पॉजिटिव माहौल है। और दूसरी तरफ करेंसी की बात करें तो 75, $1 की कीमत 75 रुपीज़ है, जो वो ये दिखाता है कि डॉलर के कंपैरिजन में हमारी जो करेंसी है बहुत ही कमज़ोर है। तो ये जो भी है अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा साइन नहीं होता है। अब चलिए, ये तो हमने बात कर ली आज के मार्केट की, लेकिन उसके अलावा एक और पॉइंट है कि क्यों मुझे लगता है कि ये जो पेन है, देखिए आप देखिए आज का माहौल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना ग्रीन है, लेकिन वहीं पे आप मिड कैप में देखें तो बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो गई। और स्मॉल कैप की बात करें तो ये जो स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको फिल्टर कर देते हैं ताकि हमको वो स्टॉक मिले। तो देखिए कुछ स्टॉक आपके ग्रीन में दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक देखिए 10%, 9%, 8.5%, मतलब इतना ज़्यादा गिरे हैं। ये छोटे स्टॉक नहीं है, ये सुपरस्टार रहे हैं रिसेंटली के। ये जेंसार टेक करके आईटी कंपनी है, इसका चार्ट हम जाके देखते हैं। और जब इसका चार्ट हम देखेंगे अभी ईयर टू डेट देखिए तो 225 रुपये का स्टॉक गया है कितना। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में कि 225 रुपये का जो स्टॉक है वो रिसेंटली में कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट गया है 580 तक, और करंटली कितना चल रहा है 445। मतलब आप देख सकते हैं कि हाई से 580 से 440, 140 रुपये ऑलरेडी गिर चुका है, जो कि 25% है। तो ये दिखाता है कि बड़े बड़े स्टॉक में भी अच्छा खासा फॉल आया है,
जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं पिछले कुछ महीनों के और पिछले 1-1.5 साल के। और आप एक और चीज़ देखेंगे रिसेंटली में हुआ क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ टेक्निकल्स भी जो बता रहे हैं तो एक अच्छे लेवल पे गया। RSI आप देख सकते हैं 85 डेली टाइम फ्रेम में RSI बहुत बड़ा RSI होता है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़े लेवल का आपको ऊपर से नीचे की तरफ करेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो नॉर्मली ये 30 तक जाके अगर रुकता भी है तो भी अगर यहाँ से देखें हम 58 पे हैं तो जाते जाते आपका यहाँ पे और बड़ा करेक्शन आ सकता है। और मुझे लगता है ये करीब करीब 350 एरिया तक भी चला जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। 350 से लेके 370 380, अब जो यहाँ पे घुसा हुआ है उसको लग रहा है यार ये क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन होता है, ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। जब आप देख सकते हैं हाई से 25% साफ हो चुका है तो यहाँ से और 10% 15% साफ हो जाएगा तो कोई कुछ किसी का नहीं बिगड़ेगा। जिन्हें निकलना था वो इस कैंडल पे निकल चुके हैं। तो ये बस मैं आपको दिखाना चाहता था। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी स्टॉक्स हैं ये, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप देखिए इन स्टॉक्स के ATR देखिए, एवरेज ट्रू रेंज जो है आप देखिए करंटली कितनी चल रही है, 43। ठीक है, 43 बहुत बड़ी होती है। 450 रुपये के स्टॉक के लिए 43 की ATR बहुत बड़ी होती है। नॉर्मली आप देख सकते हैं जब शांति होती है तो 25 रुपीज़ का मूव होता है नॉर्मली, लेकिन इस समय हो रहा है आपका 43 का, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिखा रहा है खुद। अब हम यहाँ देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कितना पेन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिड कैप 100 30,550 पे है, और जो स्मॉल कैप है वो 10,700 पे है। लेकिन अगर आप देखेंगे आज का फॉल है ये, लेकिन अगर रिसेंटली हाई से कितना बड़ा फॉल आया है तो हम मिड कैप देख लेते हैं। तो मिड कैप में अगर आप जाएंगे तो जो रिसेंट का हाई बनाया था इसने, वो एरिया था आपका ऑल टाइम हाई 11,800, और हम चल रहे हैं 10,700। मतलब हाई लेवल से आप देख सकते हैं हम करीब करीब 10% इंडेक्स में डाउन है, 10% इंडेक्स में डाउन है। और आज भी हम गिरे हैं 2.5%। तो ये दिखाता है कि हाई लेवल से तो बहुत बड़ा पेन इंडेक्स में आया, इंडेक्स में 10% आया, लेकिन स्टॉक्स कितने गिरे हैं। अगर आप इसके कंस्टिट्यूएंट्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ तो हालत ख़राब हो गई है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ही गिर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल स्टॉक लेते हैं, इसमें तो पहली चीज़ है कि बहुत सारे आपको छोटे छोटे स्टॉक मिलेंगे जो बहुत क्वालिटी स्टॉक मैं नहीं कहूँगा। बजाज इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा सुपरस्टार था पिछले 1 साल का। अगर आप इसका हाई लेवल से देखेंगे तो ये भी 1 महीने में इसने कितना फॉल दिया है। ऑल टाइम हाई आपका है 1588, 1588, करंटली चल रहा है 1155। तो हाई से भी 400 रुपये, करीब 300-350 रुपये तो गिरा है। ये भी करीब करीब आपका 20% का फॉल दिया है। ये सुपरस्टार रहा है पिछले 1 साल का, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं 1 साल में, और उसने भी कम से कम 15% के फॉल दे दिए हैं। तो पोर्टफोलियो में लोगों के काफ़ी डैमेज है, और जो कि इंडेक्स अभी नहीं दिखा रहा है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि इंडेक्स में अगर हम वापस जाके देखें तो इंडेक्स में अभी पेन बकाया है, और ये प्रॉब्लम बनी रहने वाली है। फ्रॉथ जहाँ भी है, जिस सेक्टर में भी है, अभी ये बैंक सुपरस्टार बना हुआ है। बैंकों की जब पिटाई होगी तो यहाँ पे कोई बैंक, ये सारे बैंक आपको दिखेंगे कि ये भी अपने हाई से, रिसेंट के हाई से 10-20-25% डाउन है, क्योंकि होगा ये। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। ये सिर्फ एक सेक्टर रोटेशन है, फंड रोटेशन है, जिसके कारण आपको यहाँ पे अभी बाउंस दिख रहा है, और इसका भी टाइम आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे बुक करना चाहिए। जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी आप नहीं निकल पाए हैं अच्छे लेवल पे, और अगर वो अच्छे स्टॉक्स हैं, टेक्निकली वहाँ सपोर्ट है, तो वहाँ पे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे इनफैक्ट एवरेज करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे मौका मिल रहा है वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं नंब होके, क्योंकि आपका आधा पोर्टफोलियो डाउन है, तो वो आपकी गलती हुई। मेरे हिसाब से ये गलती है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस अगर मैं देखूँ तो सेक्टोरियल जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखूँगा ईयर टिल डेट। तो पिछले 1 साल में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर था वो कौन सा था? मेटल। और मैं आपको बता दूं मेटल ऑलरेडी अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है। पीएसयू बैंक अभी भी अच्छा कर रहे हैं। रियलिटी सेक्टर गिरा है हाई से, लेकिन फिर भी आपको अच्छे नंबर दिखा रहा है, लेकिन ये इसकी पिटाई हो चुकी है, मेटल की पिटाई हो चुकी है, आईटी की पिटाई हो चुकी है, एनर्जी की भी पिटाई हुई है। तो एनर्जी में फिर भी कुछ स्टॉक उठे हैं, कुछ स्टॉक पिटे हैं, और बैंक जो है अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल का देखें तो निफ्टी बैंक ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन लो लेवल से अगर आप देखें तो 17,000 का जो लेवल था वहाँ से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास आ गया है, जो कि छोटा रिटर्न नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, 200 मतलब 2.2 टाइम्स के आसपास है। तो दिखाता है कि ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, आपको कुछ जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है वहाँ पे पिटाई हुई है। और अभी पीएसयू बैंक एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहाँ पे अभी भी पिटाई बाकी है। तो मुझे इसीलिए मैंने आपको जब बैंक की बात की तो मैंने कहा सबसे पहले इनका नंबर लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे एनपीए और ये सब इशू जब निकलते हैं तो भर भर के निकलते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में एक एबनॉर्मेलिटी है कि बहुत सारे स्कैम्स नहीं निकल रहे पीएसयू में, जबकि आपको पता है सिस्टम वही है, करने का तरीका वही है, बैंकिंग करने का तरीका वही है, और वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं है। बस प्रॉब्लम्स क्या है, छुपाई जाती हैं। क्या नीरव मोदी केस और ये सब केस, इतने सारे केस हुए, निकलते क्यों हैं 5 साल बाद? क्योंकि जितने समय तक छुपा सकते हो छुपाओ, खींचो, और जब असहनीय हो जाए तो अपने आप फटता है। सीधी सी बात है, सिस्टम अपने आप फटता है, और यही चीज़ हुई है। अब उसके बाद तो ये सेक्टर की बात मैंने कर ली आपको कि ये हो गया आपका ईयर टू डेट। और मंथ टू डेट देखेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि वही जो सबसे टॉप में थे, रियलिटी में थोड़ा सेलिंग आई है, फार्मा में फिर भी सेलिंग इतना ऊपर नहीं गया कि इसमें सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन आई है। और एफएमसीजी में सेलिंग आई है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल इशू है, इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए मेटल में पिछले 1 महीने में आपका पहले ये ऊपर गया है और ऊपर से वापस गिरा है। तो अगर हम मेटल सेक्टर में थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा हुआ क्या है। तो मेटल सेक्टर मेरे हिसाब से ऊपर जाके गिरा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट में इसने कहाँ तक का हाई बनाया था, 6300 का हाई बनाया था इसने, 6300 का हाई, अभी चल रहा है 56। कितना है इसका डिफरेंस आप देखो, करीब करीब ये है 437, मतलब 600 पॉइंट है। ये कितना है 10%, मतलब 10% तो ये भी जा चुका है, इंडेक्स जा चुका है। अब इंडेक्स में अगर आप नीचे स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डैमेज हुआ है। तो निफ्टी मेटल में अगर हम जाएं और यहाँ पे हम देखें, कोई भी आप अपना सुपरस्टार पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे वेदांता है, अब वेदांता क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन अपने हाई से, जो इसका हाई था वहाँ से इसने अच्छा खासा करेक्शन दिया है। अगर आप देखें लास्ट 1 हफ्ते का, तो आप देख सकते हैं ये करीब 380 के एरिया में गया था, 380 से 325 आ गया है, जो कि 10% है। तो ये फिर भी ठीक ठाक इसमें करेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पॉजिटिविटी है इसके बारे में बहुत, जब तक इसका वो प्राइवेटाइजेशन, इस स्टॉक में बाई बैक और ये सब चल रहा था, इसलिए इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसको लोग इसके पीछे चेस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें राइट नाउ, ये आज का है, आज का आप देखेंगे तो किसमें पिटाई हो रही है, ऑटो, आईटी, रियलिटी। तो रियलिटी फोकस में बना हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुपरस्टार था। तो देख रहे हैं आपकी रियलिटी में जब भी बाउंस आ रहा है तो लोग निकल रहे हैं। अगर आप रियलिटी स्टॉक में हैं तो ट्रेंड को पकड़िए। जिस तरीके से मैं स्टडी करके आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा और आपको इसी तरीके से निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। अब यहाँ पे हम अगर वीक टिल डेट देखें तो ये है, मंथ टिल डेट देखें तो मंथ टिल डेट में आपको रियलिटी नीचे आता हुआ दिखा था, और ईयर टिल डेट देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे बड़े गेनर, जो सबसे बड़े गेनर्स हैं, अगर वहाँ पे कोई भी कमज़ोर स्टॉक है जो, या कोई स्टॉक ऐसा है जो कमज़ोरी दिखा रहा है, तो वहाँ पे निकलने का टाइम है, वो आपको साइन दे रहा है। तो ये कुछ एनालिसिस वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इस ऐप में चेकआउट कर सकते हैं। ये एडलवाइस का ऐप है, तो एडलवाइस का जो ऐप है, अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, और इसमें डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं आप, ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक दोनों मैंने दे दिए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप मार्केट मैप, एक ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, मैं हमेशा इसको देखता हूँ दिन के दौरान, कि कितने स्टॉक ग्रीन साइड हैं, कितने स्टॉक रेड साइड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 35 स्टॉक जो हैं 0 से 3% के बीच में गिरे हुए हैं, और 3 स्टॉक जो हैं वो 3% से ज़्यादा गिर रहे हैं। और अगर आप पॉजिटिविटी साइड देखेंगे तो 10 है, और यहाँ पे आपको 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये दिखा रहा है कि यार वीकनेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, और ये मैप मुझे हेल्प करता है। और इस मैप को अगर आप दिन में हर 1 घंटे में देखेंगे तो आपको शिफ्ट पता चलेगा कि अगर यहाँ पे 35 स्टॉक्स थे, अब यहाँ पे 35 की जगह 25 हो गए, यहाँ पे आपको 15 हो गए। तो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो सेलिंग हो रही थी वो कम हो रही है, और लोग पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो रहे हैं। और इससे हेल्प मिलती है कि भैया अगर शॉर्ट करे हो तो बुक कर लो, और अगर लॉन्ग नहीं किए हो तो करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि शिफ्ट उस तरीके से हो रहा है मार्केट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इवेंट्स देख सकते हैं, रिजल्ट कैलेंडर देख सकते हैं, आईपीओ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे जो डेटा आते रहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, वो है कि भाई न्यूज़ किधर मिलता है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो कहाँ मिलता है। तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेन्यू जो लाइन बनी हुई है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये न्यूज़ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पूरा न्यूज़ खुल जाएगा। कई लोग पूछते हैं, ये कई बार मैं शेयर भी करता हूँ कि कौन सी लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सबसे पहले इस ऐप में मिलती है। इतना बेहतरीन ऐप है,
इसीलिए मैं इसको मतलब मोबाइल से आज तक पिछले कई सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसका डीमैट अब यूज़ करना चालू किया हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ डीमैट वाइज बेस्ट है, ऐप वाइज बेस्ट है। जो भी यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं सब काम की चीज़ें यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी ग्लोबल न्यूज़, लोकल न्यूज़, ट्रंप ने क्या बोला, फाउची ने क्या बोला, जो बाइडन क्या बोल रहा है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल छोड़ी, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करता है हमें। FII डेटा, DII डेटा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है इसका। यहाँ पे ऊपर ये बुल सींग बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। इन चारों चीज़ों को आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज बटन है, इसको यूज़ करके तो ये भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था, वो था ऑप्शन चेन के बारे में, डेरिवेटिव्स, जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। बहुत सारे लोग को इस ग्राफ से ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि मैं निफ्टी का डेटा देख रहा हूँ। अब निफ्टी में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि PCR इतना कम है, बाउंस क्यों नहीं हो रहा। देखो PCR लो इसलिए है क्योंकि सेलिंग हुई है, और PCR लो इसलिए है क्योंकि निगेटिविटी है। ज़रूरी नहीं कि निगेटिविटी है तो तुरंत बाउंस हो जाए। जिस तरीके से PCR 1.5 जा रहा था, 1.6 जा रहा था, लोग बोल रहे थे अरे जाने दो यार, 20,000 निफ्टी तक रुकना नहीं है, तब भी तो ओवरबॉट था, राइट। तो सेंटिमेंट है, ये दिखा रहा है कि सेंटिमेंट क्या है। तो सेंटिमेंट करंटली ख़राब है, इसलिए PCR यहाँ पे है। बाउंस हो भी सकता है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है। कुछ भी मैंडेटरी मार्केट में होना चाहिए और हो रहा है ऐसा नहीं है। अगर होना चाहिए, हो रहा है, तो फंडामेंटल के हिसाब से जहाँ मार्केट होना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है फंडामेंटल। सबको पता है GDP का नंबर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है, और सबको पता है इन्फ्लेशन का भी हाल क्या है, और रेट्स कहाँ पे हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैक्स पेन डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्स पेन आपको दिखा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18,200 पे कॉल OI बहुत ज़्यादा है, और इमीडिएटली 17,950 के आसपास और 18,000 पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पुट OI थोड़ा ज़्यादा है। तो आपका रेजिस्टेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18,200 पार करने में मुश्किल हो रही है इसीलिए, और आपका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए नीचे जाने के चांसेस अभी भी खुले हुए हैं। मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मार्केट नीचे जाने के लिए तो सोचेगा नहीं, ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं, और जब तक वो नहीं निकलेंगे तो लोग हर बाउंस पे एग्जिट करेंगे। उनको लगेगा यार पूरा मौका मिले ना मिले, जो मिल रहा है निकलो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कुछ प्रॉफिट में तो हैं। जिन्होंने IRCTC 3000 में लिया, उसको 4,200-300 मिल रहा था, वो निकल जाएगा। अभी एक बार 5,000 गया नहीं निकला, 4,500 गया नहीं निकला, इस बार उसको 4,300 मिलेगा, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही है साइकोलॉजी, यही साइकोलॉजी आपको रीड करनी है। और इसमें कई लोग बोलते हैं यार सर आपको कैसे पता था यहाँ पे बाउंस आएगा और बाउंस के बाद गिर जाएगा? क्योंकि लोग फंसे कहाँ पे हैं, कहाँ पे फंसते हैं लोग? जहाँ पे आप जाओ और रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब ही है वहाँ पे सेलर है। सेलर कौन हो सकता है? सेलर एक शॉर्ट सेलर हो सकता है, सेलर वो भी हो सकता है जिसने बाय किया हो। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हम सिखाते हैं अपने STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम में। एनरोल करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सीखिए समझिए कैसे करना है। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको बहुत हेल्पफुल है। बैंक निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको बैंक निफ्टी का आपको PCR डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे PCR भी मिल गया, ऑप्शन चेन डेटा मिल गया। यहाँ पे आप क्लिक करके देखिए 41,500 पे रेजिस्टेंस तो है, और आज हम इसको पार करके इसके भी बहुत आगे निकल गए थे। तो यहाँ पे कॉल OI बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पुट OI बहुत ज़्यादा है, 41,000 पे एग्जैक्टली। तो आपका फ़िलहाल हम क्लोज़ हुए हैं 41,340, ठीक है। स्पॉट 192 पे है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम इसके थोड़ा सा बहुत नीचे जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जा सकते हैं आपका ये 40,700, और आपका अपसाइड में 41,000, क्योंकि मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। तो हो सकता है हम इसको ब्रीच करके 1-2 स्ट्राइक आगे तक जाएं, लेकिन सर्वाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलिंग अच्छी हो रही है। आज भी आपने देखा हाई से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई बैंक निफ्टी में। नीचे से हम ऊपर थे, लेकिन हाई से भी एक बहुत बड़ा अपर विक बना है। तो ये सभी चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं, फ़ोन पे मैंने आपको दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई आप एनालाइज़ करिए, खुद देखिए कि ईयर टिल डेट कितने रिटर्न मिल रहे हैं, वीक टिल डेट क्या चल रहा है, और मंथ टिल डेट क्या चल रहा है। क्योंकि अगर ईयर टिल डेट किसी स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वहाँ पे बुक करना इस माहौल में भी, अगर आप सोच रहे हैं कि यार करूँ कि ना करूँ,
फिर आप यहाँ पे ये 534% तो दिख रहा है ना, आप बुक इसको 400 पे ही करोगे, फिर भी अच्छा होगा। लेकिन ये 50 रुपये 40 आ जाएगा तो आप सोचो कितना बड़ा मिस कर दिया आपने, वो आप सह नहीं पाओगे। तो बस यही चीज़ शेयर करनी थी, और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा मैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड सी यू सून। यहाँ पे आप एक और पॉइंट था, बता देता हूँ, अगली बार फिर कवर करूँगा डिटेल में। यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस के अलावा आप FII का डेटा देख सकते हो। तो FII का क्या एक्टिविटी है उसके बारे में, डेली का है ये, मंथली, पिछले कुछ महीनों में FII सिर्फ सेल कर रहे हैं, बाय बहुत कम कर रहे हैं। और इस साल 2021 में नेट जितनी भी बाइंग की थी उन्होंने रिवर्स कर दी है, अभी सेलिंग में चल रहे हैं। तो ये आपको डेटा यहाँ पे डे टू डे FII का मिल जाता है, DII का मिल जाता है। आई थिंक इस डेटा के लिए बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, तो आपके फ़ोन पे ही ये मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मैंने दे दिया है अकाउंट खोलने का भी और ऐप इंस्टॉल करने का भी, ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।